आज मैं बात करने आया हूँ द फेमस गेम शो द ट्रेटर्स जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, अमेज़न प्राइम पे आता है। और ये गेम प्ले है, माइंड गेम प्ले है, साइकोलॉजिकल गेम प्ले है ना? इसमें 2 समूह हैं, 2 ग्रुप्स हैं, एक ट्रेटर्स का है और एक फेयर प्ले करता है, वो मतलब अच्छे इंसानों का, है ना? तो वो 2 ग्रुप है। तो ट्रेटर्स को जो है ये जो फेयर प्ले कर रहे हैं, इन्हें एक्सपोज़ करना और जो ये फेयर प्ले कर रहे हैं, इन्हें ट्रेटर्स को एक्सपोज़ करना है, जो फेथफुल है, इन ट्रेटर्स को एक्सपोज़ करना है। यही गेम का बेसिकली एक पॉइंट और जो लास्ट में जो बचेगा, वो प्राइज़ मनी जीत के जाएगा। तो इसमें आपको अपूर्वा मुखिजा, द रेबेल किड, वो बहुत फेमस हो रही हैं, फिलहाल के लिए। थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टार है, आपको पता है। और कंट्रोवर्सी आ ही जाती है उनके साथ। तो अभी क्या हुआ कि गेम शो में कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही थी उनकी। तो उन्होंने कहा पीछे कि आशीष विद्यार्थी जो कि बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और अभी फिलहाल तो उनके ब्लॉग्स के लिए फेमस है, जो खाने के ब्लॉग्स वगैरह वो डालते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं। मैं देखता हूँ भाई, उनके ब्लॉग्स को फॉलो करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके, खासकर वो उनके खाने वाले ब्लॉग्स। तो उनके बारे में डिस्कशन कर रही थी भैया कि आशीष जाएगा, आशीष जाएगा। मुझे लगता है आशीष जाएगा। तो ये सुधांशु पांडे जो भी इस शो में है ना? सुधांशु पांडे है, करण कुंद्रा है, रेबेल किड है, करण जौहर इसके एंकर है ना? होस्ट है करण जौहर, और उर्फ़ी जावेद भी है, और भी 2-3 लोग हैं, है ना? तो ये बात सुधांशु पांडे को नागवार गुज़री और उन्होंने पब्लिकली कॉल आउट किया अपूर्वा को। कल वीडियो अपलोड किया या आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज ही वीडियो देखा है कि वो बोल रहे हैं कि भैया सुधांशु पांडे, मैं खुद तुम्हारा बहुत बड़ा सीनियर हूँ, तुमसे बहुत सीनियर हूँ और आशीष विद्यार्थी सर तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो सीनियर को कुछ रिस्पेक्ट दो, है ना? सीनियर को कुछ रिस्पेक्ट दो। तुम इस तरह से कह रही हो कि वो जाएगा, वो आएगा, वो खाएगा। ये क्या है? मतलब आप वो जाएँगे, वो खाएँगे, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इज़्ज़त देके बात कर सकती हो। तो अपूर्वा मुखिजा का जो एटीट्यूड है ना, बोल्ड ऑन योर फेस, है ना? कि वो भाई जो है मुँह पे बोल देती है। और ये जो वो स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, उनका गेम प्लान भी हो सकता है, वो जो प्ले कर रही हैं अपना गेम यहाँ पर, ये उन स्ट्रैटेजी के तहत भी ये कर सकती है ना, ये उनका कैरेक्टर होगा इस शो में, कि वो इसी तरह से बात करेंगी। और शो के लिए मैं ध्यान देना, शो के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह बात करेंगी। और भाई पीठ पीछे उनके मुँह पे तो नहीं बोला अपूर्वा ने, है ना? द रेबेल किड ने उनके मुँह पे नहीं बोला। देखो होता है ना, जैसे हम ही बात कर रहे होते हैं किसी के बारे में। अब पीठ पीछे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है? मुँह से निकल भी जाता है कि अरे वो क्यों रुका है, वो कब जाएगा? ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी सुधांशु ने सुन लिया, वो बोल रहे हैं कि ये सही बात नहीं है और अभी तक अपूर्वा का इस पे कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है। लेकिन भैया ठीक है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हम थोड़े एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने में यकीन रखते हैं, है ना? अब वो आपके दुश्मन हो, आपके दोस्त हों, तो हमें तो ये सिखाया गया है कि अगर सामने वाला आपका दुश्मन भी हो और आपसे बड़ा है, उम्र में बहुत बड़ा है, तो भैया आप उससे इज़्ज़त से बात करें। और अगर आपका कोलीग है, आपके सीनियर है, आपके ऑफ़िस में काम करते हैं, आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो सीनियर स्पोर्ट्स में जैसे अगर आपके सीनियर है तो भैया-भैया कहा जाता है ना? स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा, मैंने भी खेला, तो मुझे पता है कि अगर आपसे सीनियर है, आपका कैप्टन है, आपसे सीनियर है, तो भैया, भैया, भैया करके बात करते हैं। तो फ़िल्म इंडस्ट्री में या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अगर आपके सीनियर होंगे तो भैया आप करके, जी करके बात करेंगे। तो थोड़ा अपूर्वा का ये कंट्रोवर्सी उनके साथ आ ही जाती है और ये शो भी कुछ ऐसा ही है, ट्रेटर्स वर्सेस फेथफुल, है ना? और यहाँ पे माइंड गेम ही चल रहा है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल वार ही चल रहा है। करण जौहर इसके होस्ट हैं, द करण जौहर। तो भैया आपको क्या लगता है कि अपूर्वा गलत है या सही है, ये आप ही बताओगे? मुझे जहाँ तक लगता है देखो, जजमेंटल होना नहीं चाहिए, ठीक है? पहले अपूर्वा का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए कि द रेबेल किड क्या बोल रही हैं और किस तरह से बेइज़्ज़ती कर दी, किस तरह से आशीष विद्यार्थी सर के लिए उन्होंने ऐसी बातें बोल दी, पीठ पीछे बोली है, वो डिस्कशन कर रही थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि इस शो में जो वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, इस शो में जितनी वो बोल्ड दिख रही हैं, ये उनके कैरेक्टर का एक हिस्सा हो, है ना? वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उसका हिस्सा हो ये, है ना? तो वो हो सकता है, तो इसमें तुरंत जजमेंटल हो जाना और आपको तुरंत कोई वीडियो डाल दे, फिर आप उस पे अपना, क्योंकि अपूर्वा मुखिजा के साथ अभी पिछले ही वर्षों और पिछले ही कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है, तो इसलिए आप तुरंत जजमेंटल हो जाओ और बोलने लगे कि अपूर्वा मुखिजा गलत है, द रेबेल किड, उसका तो रेबेलियस नेचर ही है। उसके फैन्स को पसंद आता है उनका रेबेलियस नेचर, उनके फैन्स को उनका रेबेलियस नेचर पसंद आता है। लेकिन सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि भाई शो में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है और डिसरिस्पेक्टफुल लग रही है। सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं। खासकर जब से ये वीडियो आया तब से ये कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो शो जीतने के लिए आई हैं, उनके कैरेक्टर का ही पार्ट हो सकता है, वो जो प्ले कर रही हैं। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अब ये काट मत लेना कि वो क्या कैरेक्टर नहीं, जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं शो में, ध्यान देना, है ना? तो वो भी हो सकता है भैया, लेकिन अब सुधांशु पांडे जी को क्या गलत लगा? मतलब वो उन्हें लग रहा है कि इज़्ज़त नहीं की है उन्होंने। आशीष विद्यार्थी सर ने तो अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं और आशीष विद्यार्थी सर यार कूल बंदे हैं ना। वो ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं फँसेंगे, कौन क्या उनके बारे में क्या बोल रहा है। वो भैया मस्त बंदे हैं, वो उनका ब्लॉग्स देखो भाई, है ना? और उनके स्टैंड अप कॉमेडी शो भी, मतलब स्टैंड अप भी वो कर रहे हैं जा जाकर, पारिवारिक स्टैंड अप, है ना? तो वो मुझे नहीं लगता कि भैया, समझ रहे हो ना, कि वो इस सब में कुछ आगे आके कोई बयान देंगे या आगे आके कोई वीडियो डालेंगे। इस पे रेबेल किड भी अगर आगे आकर कुछ बोलती है, मुझे नहीं लगता वो भी आके बोलेंगे, लेकिन अगर बोलेंगे तो तभी आपको जजमेंट करना चाहिए। ऐसे किसी की बातों में आकर तुरंत आप जजमेंटल ना हो जाएँ, ठीक है? दोनों दोनों तरफ की बातों को, दोनों पक्षों की बातों को सुन लें। और कैसा शो है भाई, मैं तो जब मैंने ये कंट्रोवर्सी देखा, उसके बाद कुछ पहलू देखे शो के, कुछ सीन्स देखे। मैंने कोई एपिसोड्स वगैरह पूरा देखा नहीं, है ना? तो मुझे नहीं पता इस शो के बारे में, लेकिन अपूर्वा मुखिजा जहाँ रहेंगी, थोड़ा कंट्रोवर्सी खासकर जो पिछले कुछ दिनों पहले हुआ है, तो वो चलेगा। लेकिन वो बोल्ड ऑन योर फेस वाला एटीट्यूड है भाई उनका, तो इसीलिए हो भी सकता है, ठीक है? लेकिन मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि किस तरह इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट तो कर नहीं दिया। पीठ पीछे बात की, क्या बोला उन्होंने, पूरी बातों का कॉन्टेक्स्ट क्या था वहाँ, पूरी बातों का वो भी नहीं पता। केवल एक ही बात आ रही है कि वो जाएगा, ठीक है? तो क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था उनकी बातों का, वो भी अभी पता नहीं चला है, ठीक है? तो पहले पूरी बातों का कॉन्टेक्स्ट जान लो। क्योंकि अपूर्वा मुखिजा हैं, द रेबेल किड से जुड़ी हुई हैं, इससे तुरंत कंट्रोवर्सी में कूद जाओ या तुरंत कमेंट करने लगो, नहीं। पहले दोनों तरफ की बातों का कॉन्टेक्स्ट जान जाओ, उसके बाद फिर हम बातें करेंगे, उसके बाद फिर अपूर्वा की बातें समझेंगे, अपूर्वा आके कुछ हो सकता है बोलेंगी, उसके बाद ही हमें कमेंट करना चाहिए। वैसे मैं पर्सनली आई एम नॉट अ फैन, मुझे नहीं पसंद है वो। पसंद क्या, मैं देखता ही नहीं उनका क्या उसकी मतलब
कंटेंट क्या है, वो क्या कंटेंट देती हैं, है ना? कि किस तरह का यूट्यूब वीडियोज़ मैं नहीं फॉलो करता, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं फॉलो करता। लेकिन क्योंकि कंट्रोवर्सी उनके साथ हो चुकी है, इसलिए वो कुछ भी बोले तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों की बातों को सुन लेना चाहिए, उसके बाद कमेंट करना चाहिए। बाकी अगर शो मैं देखूँगा या तो अच्छा लगेगा तो भाई मैं फॉलो करूँगा, उस पे वीडियो बनाएँगे, है ना? चलो चलता हूँ, बाय।